सैकड़ों किलोमीटर रेगिस्तान जैसे बीघड़ को पार करके जैसे ही पहुंचे बॉर्डर के करीब, इन माइग्रेंट को लगा कि अब हम पहुंच गए। इस कंट्री में जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। पर ये कहाँ पता, अभी भी सैकड़ों किलोमीटर का बीघड़ एरिया बचा है। पर इसे पार करना पहले वाले की तरह आसान नहीं होगा। इसकी इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। कहानी की शुरुआत हुई एक ट्रक से जो रेगिस्तान जैसे बीघड़ इलाके से होकर जा रही है। इस ट्रक में कुछ मैक्सिकन लोग हैं। सभी वर्कर्स की अपनी लाइफ है, उनकी इच्छाएं हैं। इसी को पूरा करने के लिए एक ग्रुप बनाया जो इलीगली बॉर्डर को पार करके जाएंगे अमेरिका। इन्हीं वर्कर के बीच एक मोइसेस नाम का बंदा भी है। उसके हाथ में था एक टैडी। इस मुश्किल सफर में टैडी को क्यों लिया है जल्द ही पता चलेगा। वक्त वक्त पर टैडी बजने लगता था, पर उसे नहीं पता टैडी को कैसे बंद किया जाए। हर बार बंद करने की कोशिश करता था पर एक बार भी नहीं कर पाया। ऐसा जब एक बार फिर हुआ तो बगल में बैठा शख्स कहने लगा कि उसके पेट पर प्रेस करो, अपने आप बंद हो जाएगा। वह ऐसा ही किया। टैडी के पेट पर प्रेस किया, वह आवाज करना बंद कर दिया। ट्रक में बैठे सभी वर्कर को उम्मीद है हम जल्द ही बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका पहुंच जाएंगे। इनमें से सभी एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए ही जा रहे थे, पर कुछ ऐसे हैं जिनकी बहुत बड़ी मजबूरी है। उन्हीं में से एक था मोइसेस, जो अभी अभी टैडी की आवाज को बंद किया है। कुछ किलोमीटर सफर के बाद अचानक से ट्रक डेजर्ट में बंद हो गया। ड्राइवर ट्रक से उतरा, जानने की कोशिश किया कि ट्रक में किस तरह की प्रॉब्लम आई है। ठीक करने की पूरी कोशिश किया। जब सफल नहीं हुआ तो वर्कर के बीच गया, कहने लगा कि तुम में से कोई है जो ट्रक को ठीक कर पाए। सभी ने मना कर दिया कि हम मैकेनिक नहीं हैं, पर मोइसेस का कहना था वह कर सकता है। ट्रक से उतरा, इंजन को देखने लगा। अगले पल बताया कि इंजन खराब हो गया है, इसलिए ट्रक को यहाँ ठीक करना पॉसिबल नहीं है। इस रेगिस्तान जैसे बीघड़ इलाके में इतने अंदर आ चुके थे, ट्रक को रिपेयर शॉप तक ले जाना सही नहीं था, क्योंकि जब तक ये ऐसा करते उससे भी कम समय में वर्कर चाहे तो बॉर्डर को क्रॉस कर सकते थे। लास्ट में पैदल चलने का ऑप्शन ही चुना गया। मैक्सिकन माइग्रेंट वर्कर को यहाँ के रास्ते के बारे में कुछ पता नहीं था। ये भी नहीं पता कि यूएस किस डायरेक्शन में है, पर वे ट्रक वाले जिन्होंने इन्हें बॉर्डर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी ली थी, उन्होंने सही दिशा बताया। इस तरह ये सभी माइग्रेंट बताए हुए डायरेक्शन में चलने लगे। कुछ किलोमीटर पैदल यात्रा के बाद फाइनली ये पहुंच गए बॉर्डर तक। सामने था रिजर्व वायर। एक ने वायर में एक बड़ा गैप किया। इस तरह एक एक वर्कर बॉर्डर को क्रॉस करके यूएस में इंटर करने लगे। जल्द ही सभी लोग आ गए यूएस साइड। ये भले ही यूएस में इंटर कर गए हैं, पर अभी भी आबादी एरिया तक पहुंचने के लिए सैकड़ों मील बीघड़ को पार करना बाकी था। जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी एरिया में एक शख्स पिकअप ट्रक से आ रहा था। नाम था सैम। दरअसल वह गर्मियों के टाइम हमेशा यहाँ आया करता है खरगोश का शिकार करने। उसके पास अपना एक वफादार डॉग था। ये एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड थे। जल्द ही पिकअप ट्रक को पार किया और फिर चल पड़ा खरगोश का शिकार करने। शिकार के लिए जैसे ही पहला गोली चलाया, गोली की आवाज मैक्सिकन माइग्रेंट ने सुन लिया। इन्हें लगा शायद से यूएस ने देख लिया है, अब इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सभी जान बचाने के लिए भागने लगे, क्योंकि इस तरह ग्रुप में वह भी इलीगली अमेरिका में इंटर करना बहुत बड़ा जुर्म है। थोड़े समय तक भागा भागी चलता रहा। भागने के बाद जब बुरी तरह थक गए, इन्हें लगा कि अब नहीं दौड़ सकते, तो एक सेफ जगह रुककर पानी वगैरह पीने लगे। थोड़े आराम के बाद एक बार फिर माइग्रेंट आगे चलने लगे। इधर मैक्सिकन माइग्रेंट वापस से आगे चलना शुरू किए, तो वहीं दूसरी ओर सैम जब शिकार करके वापस लौट रहा था तो उसे यूएस पुलिस ने रोका। उनका यही सवाल था, क्या तुम रास्ता भटक गए हो? सैम का कहना था, नहीं, मैं तो यहाँ हमेशा आता हूँ। आज भी आया था खरगोश का शिकार करने, और मुझे नहीं लगता कि खरगोश के शिकार के लिए किसी की परमिशन चाहिए होगी। पुलिस ऑफिसर्स का कहना था, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आपको बॉर्डर से दूर रहना चाहिए। इसी बात पर सैम ने भी अपनी कुछ जानकारी शेयर की। मैंने सुना है कि कुछ मैक्सिकन इमिग्रेंट इसी तरफ से बॉर्डर क्रॉस करके यूएस में इंटर करते हैं। हाल ही में मैंने न्यूज भी सुना कि कुछ इमिग्रेंट इसी रास्ते से गए हैं। पुलिस वाले का कहना था, मैंने ऐसी कोई खबर नहीं सुनी, इसलिए वह अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला गया। इसी के साथ सैम भी खरगोश का शिकार करने के लिए आगे बढ़ गया। वहां से थोड़ी दूर चला होगा, जमीन पर मिला एक रुमाल। यहाँ उसे डाउट हुआ। उसने जो खबर सुनी है वह सच तो नहीं। अपने डॉग को बुलाया, रुमाल को सूंघने को कहा। डॉग जिस तरफ भागा था, सच में मैक्सिकन
इमिग्रेंट गए थे वहीं से। कहीं न कहीं उन्हें भी शक हो गया है कि हमारे बारे में यहाँ के लोगों को पता चल चुका है, इसलिए अब तक जो पैदल चल रहे थे भागकर चलने लगे। इधर सैम भी अपने डॉग का पीछा कर रहा है। उनके करीब पहुँच पाता इससे पहले उनमें से 5 लोग पहाड़ी के पीछे छुप गए। मोइसेस बाकियों को भी यहीं छुपने को कहा। 5 के सिवाय किसी ने भी बात नहीं मानी, आगे बढ़ना जारी रखे। उन्हें डर था यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं, इस एरिया से निकलना ही सही होगा। अब तक डॉग का पीछा करते हुए सैम भी पहुंच चुका था। वो साफ साफ देख पा रहा है कि कुछ लोग बढ़ रहे हैं यूएस की ओर। चुपके से पहाड़ी के पास छुप गया, सभी को राइफल के पॉइंट पर लिया। पहला वर्कर जैसे ही गोलियों का शिकार हुआ, बाकी लोग अपने आप को बचाने के लिए भागने लगे, पर उसके निशाने से बचना आसान नहीं था। कुछ समय तक तो बचे रहे, पर फिर भी एक एक को मारता रहा। कुछ तो चालाकी करके जिग जैग चलने की कोशिश किए, पर इस खुले जगह में छुपने के लिए कुछ नहीं था। इसी रीजन से सैम आसानी से निशाना बना रहा था। सैम नॉर्मल शख्स नहीं था, यह था एक साइको। उसकी मेंटली कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल होता तो ऐसा नहीं करता। सभी लोगों को मारने के बाद काफी खुश हुआ। पिकअप ट्रक के पास वापस आया। उसे लग रहा था कि आज उसने बहुत बड़ा काम कर दिया है। अब वह जल्दी यहाँ से निकलना चाहता है। डॉगी को गाड़ी में बैठने को कहा, मगर पता नहीं क्यों डॉग गाड़ी में बैठ ही नहीं रहा। बार बार बुलाने की कोशिश किया, लेकिन वह पहाड़ी की ओर बार बार भौंक रहा है। शायद सभी मैक्सिकन मरे नहीं हैं, कुछ अभी भी बाकी हैं। हो न हो ये उन्हीं लोगों के साथी हैं जो आए थे उनके साथ। शायद मेरे डर से छुप गए हो। जब राइफल के दूरबीन से देखा तो सच में वहाँ कुछ लोग दिख रहे थे। इसके बाद डॉगी को एक बार फिर उन सभी का पीछा करने का ऑर्डर दिया। खुद भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। थोड़े वक्त बाद उन 5 मैक्सिकन को भी पता चल गया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जान बचाने के लिए वे लोग भी बहुत तेजी से भागने लगे। वहाँ से ज्यादा दूर भाग पाते, जो बंदा सबसे पीछे था उसे डॉगी पकड़ लिया। ये बहुत ही खूंखार था। वह शख्स फाइट नहीं कर पाया। डॉग ने उसके गर्दन पर एक बहुत बड़ा गहरा जख्म दिया। उसकी वहीं डेथ हो गई। एक को मारने के बाद बाकी चारों का भी पीछा करने लगा। जल्द ही सैम भी वहाँ पहुँचा। एक डेड बॉडी को देखकर समझ गया कि सच में यहाँ लोग थे। ढूंढना शुरू किया, जबकि दूसरी तरफ भाग रहे 4 लोग बचने के लिए एक पेड़ की हेल्प से पहाड़ी पर चढ़ने लगे। जल्द ही इतनी ऊंचाई पर पहुँच गए कि जहाँ डॉगी नहीं चढ़ सकता था। थोड़े वक्त बाद सैम भी आ पहुंचा। डॉग भले ही नहीं चढ़ सकता, पर वह जा सकता था। राइफल की मदद से ऊपर चढ़ने लगा। पहाड़ी पर चढ़कर देखता है तो मैक्सिकन लोग भाग रहे थे। इसी बीच डॉग दूसरे रास्ते से पीछा करने लगा। जल्द ही चारों लोग एक ऐसे प्लेस पर पहुंचे। सामने थी खाई। खाई के दूसरी साइड एक पत्थर था। इन्हें उस खाई को पार करके सामने पत्थर तक पहुंचना था। एक एक करके 2 लोग तो उस पत्थर तक पहुंच गए, बट एक को बहुत ज्यादा डर लगने लगा। कूदने से साफ इनकार कर रहा है, पर जब एहसास हुआ कि मारने वाला शख्स पीछे ही है, कभी भी उसके गोलियों का शिकार हो जाएगा। उसके हाथों मरने से अच्छा है कि वह खाई पार करने की कोशिश करे। मौत दोनों तरफ थी। इसके बजाय यदि बचने की कोशिश करे तो शायद भाग सकता है। इसलिए वह शख्स हौसला करके कूद गया, पर सही से नहीं। गिरते गिरते बचा। मोइसेस खींचकर ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर खींच पाता इससे पहले सैम आ गया। राइफल से शूट कर दिया। इस तरह मोइसेस चाहकर भी नहीं बचा पाया। वह शख्स खाई में गिर गया। इसके बाद मोइसेस पर भी गोली चलाई गई, पर निशाना सही नहीं था, बच निकला। इस तरह अब बचे थे सिर्फ 3 लोग। 3 लोग भी जान बचाने के लिए भागने लगे, बट इन्हें कहा पता कि सैम इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। वह और उसका डॉग दोनों पीछा कर रहे हैं। दरअसल सैम का डॉग काफी समझदार तथा वफादार था, इसलिए आसानी से समझ लेता था उसकी हर बात। वह जैसे जैसे पीछा करने को कहा, सेम उसी तरह मैक्सिकन लोगों का पीछा करता रहा। यह डॉग ही था जो हर पल बता रहा था मैक्सिकन लोग कहाँ छुपे हैं। वह खुद आगे आगे जाने के साथ साथ सैम को भी रास्ता दिखाता था। तीनों भी बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पत्थरों के बगल के एक ऐसे सकरे रास्ते से आगे बढ़ रहे थे जहां जरा सी चूक उनकी जान ले सकती थी। इस तरह की कोशिश ना करें तो भी वही होगा। ये जिस तरफ जा रहे थे डॉग भी सेम रास्ते को फॉलो किया। इसी रीजन से सैम आसानी से ढूंढ पा रहा था। जल्द ही उन तीनों के पास पहुंच गया, पर उसके सामने थे 3 में से सिर्फ एक। वह उस पर निशाना लगा ही रहा था। तभी इसकी खबर उस बंदे को भी मिल गई कि उस पर निशाना लगाया जा रहा है। आगे के रास्ते इतने कम थे, जल्दबाजी के चक्कर में ग्रिप छूटा, गिरने लगा नीचे। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी जीवित बच गया, बट भाग पाता डॉग आ पहुंचा, अटैक कर दिया।
इतने में सैम भी आ टपका, निशाने पर लेकर जान से मार दिया। इस तरह अब बचे थे सिर्फ 2 मैक्सिकन माइग्रेंट, मोइसेस तथा उसके साथ है एक लड़की। सैम ने उस लड़की के साथी को भी मार दिया है। अपने साथी के मौत से वह लेडी बहुत सैड थी। अभी उससे बचने के लिए दोनों चट्टान के बीच छुप गए। वहाँ काफी बड़ा स्पेस था, इसलिए काफी लंबे समय तक सैम के नजरों से बचे रहे। दोनों को लगा शायद कुछ समय के लिए यहाँ छुप सकते हैं, पर ऐसा कुछ होता टेडी बियर एक बार फिर से बजने लगा। वह जल्दी से उसे बैग से निकालकर बंद कर दिया, पर अब तक सैम तथा डॉग को पता चल चुका था वे दोनों कहाँ छुपे हैं। ढूंढना शुरू किए, पर एग्जैक्ट किस लोकेशन पर है पता नहीं लगा पाए, इसलिए वहाँ से जाने लगा। उसके जाने के बाद दोनों को जैसे ही मौका मिला वहाँ से निकलकर दूर जाने लगे। जल्द ही आज का दिन खत्म होने वाला था, जल्द ही अंधेरा होगा। सनशाइन के टाइम दोनों एक चट्टान के पास बैठ गए। वह लेडी मोइसेस को बताने लगी कि वह कभी भी अपना देश नहीं छोड़ना चाहती थी, पर उसके पेरेंट्स का मानना था यह कंट्री उसके लिए सुरक्षित नहीं है। वे हमेशा से चाहते थे एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए मैं यूएस जाऊं, इसलिए एक शख्स के साथ मुझे अमेरिका भेज दिया। मैं जिस शख्स के साथ बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका आई हूँ, मेरे आंखों के सामने उसे मार दिया गया। इसी बात पर मोइसेस ने भी अपनी सच्चाई बताई कि यह मेरा पहली बार यूएस में आना नहीं है। मेरी फैमिली यूएस के ही एक छोटे से प्लेस ओकलैंड में मेरा इंतजार कर रही है। दरअसल वो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में इलीगली रह रहे थे। एक दिन गलती से उससे एक गाड़ी की हेडलाइट टूट गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद डिसाइड किया गया कि उसे मैक्सिकन जेल में भेजा जाएगा। जब सजा के लिए ले जाया जा रहा था तो आखिरी समय में अपने बेटे से मिला। उसके हाथ में यही टेडी बियर था जो वह उसे दे दिया था। उसी वक्त बेटे से प्रॉमिस किया कि मैं वापस जरूर आऊंगा, उसका टेडी बियर वापस लौटा दूंगा। पर अब वह जेल से बाहर है, अपनी फैमिली से मिलने एक बार फिर से यूएस जा रहा था। इधर आज की रात ये यहीं पर आराम करेंगे, तो दूसरी तरफ सैम भी घर नहीं गया, बल्कि डेजर्ट के बीच ही आग जलाकर बैठा है। उसका मानना था इस बीघड़ में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, रात को मौसम नॉर्मल रहेगा, इसलिए अभी यहीं रुकते हैं, सुबह होने पर वापस चले जाएंगे, क्योंकि इस तरह की गर्मी को वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। फाइनली आज की रात खत्म हुई, सुबह हुआ। सैम के जाने का समय हो गया। उसे जाते हुए लेडी देख रही है। जल्द ही मोइसेस के पास पहुंची, सारी बातें बताई। जिसने हमारे साथियों को मारा है वह अभी भी इसी डेजर्ट में है। कहीं न कहीं ये सोच लिए थे कि हमारे साथी मर गए तो क्या हुआ, पर हम इसे मारकर उनके मौत का बदला लेकर रहेंगे। अभी तक डॉगी सोया था, पर जैसे ही नींद से उठा भागकर उसी तरफ जाने लगा जहां वे दोनों थे। इस तरह सैम भी यहां से निकलने का प्लान कैंसिल करके डॉग के पीछे पीछे जाने लगा। थोड़े दूर जाकर डॉगी रुक गया। वहां पहुंचकर सैम ने देखा कि सामने टेडी बियर है, पर दोनों दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहे थे। सैम को सारा सच समझ में आ गया, ये सब उन दोनों की प्लानिंग है। जैसे ही पिकअप ट्रक का ख्याल आया भागकर जाने लगे उस तरफ। पहाड़ी से ही सब कुछ दिखाई दे रहा था। देखता है कि वे दोनों भागकर जा रहे हैं उसकी गाड़ी की तरफ। डॉगी भी भागकर गाड़ी के पास जा रहा है। अब तक वे दोनों वहां पहुंच चुके थे, गेट खोलने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक डॉगी पहुंच पाता तब तक डोर खोलने में कामयाब हुए। गाड़ी स्टार्ट किया। इस तरह दोनों वहां से निकलने लगे। दोनों बहुत खुश हैं। मोइसेस कहने लगा अब हम यहाँ से निकल जाएंगे, अब इन्हें कोई नहीं मार सकता। इधर ये खुश हो ही रहे थे, अचानक से लेडी को एक गोली लगी। बंदे का बैलेंस बिगड़ गया, गाड़ी कंट्रोल से बाहर होने लगी, अंत में पलट गई। इस एक्सीडेंट में ज्यादा चोटें नहीं आई, सिवाय उस लेडी के जिसके हाथ में लगी थी एक गोली। उसे गाड़ी से बाहर निकाला, वहाँ से थोड़ी दूर ले जाकर पेड़ के पास बैठाया। इनके पास ट्रीटमेंट बॉक्स था। बॉक्स को जैसे ओपन किया उसमें मिला एक फायर गन। मोइसेस कहने लगा कि तुम यहाँ आराम करो, तुम बहुत जख्मी हो, मेरे साथ नहीं चल पाओगी। मगर वह लेडी रिक्वेस्ट करने लगी कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, वह आदमी मुझे मार डालेगा। उसका कहना था अगर तुम्हारे लिए यहाँ रुका तो वह मुझे भी मार देगा। मैं कैसे भी अपने फैमिली से मिलना चाहता हूँ। इस तरह उसे अकेला ही छोड़ फायर गन के साथ निकल पड़ा। जल्द ही दोनों को ढूंढते हुए सैम भी उस लोकेशन पर पहुंच गया। गाड़ी तो पलटी पड़ी थी, पर दोनों कहीं नहीं दिखे, बल्कि जमीन पर बहुत सारे ब्लड गिरे थे। वह उसी ब्लड का पीछा करने लगा। जल्द ही लेडी के बिल्कुल करीब पहुंच गया, बट उसके आगे ब्लड का निशान नहीं था। इधर उधर देख ही रहा था। लेडी पर नजर पहुंचती इससे पहले फ्लेयर गन की आवाज सुनाई पड़ी, जिसे चलाया था मोइसेस ने ही। इस तरह लेडी को वहीं छोड़ मोइसेस का पीछा करने लगा। काफी लंबे समय तक भागा भागी चलता रहा। इस बीघड़ में कटीले पेड़ पौधे के सिवाय कुछ नहीं थे। स्टार्टिंग में भागना तो आसान था, पर जैसे जैसे कटीली झाड़ियां बढ़ती गईं भागना मुश्किल हो गया।
फिर भी आखिरी वक्त तक कोशिश करना जारी रखा। झाड़ियों के काफी अंदर जाने के बाद रुक गया। वहाँ बड़े मुश्किल से पहुँचा था। उम्मीद था डॉग के यहाँ पहुँचने से पहले स्पीड स्लो हो जाएगी। हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही डॉग करीब आया, फ्लेयर गन से डॉग पर हमला किया। इस हमले में बुरी तरह जख्मी हो गया। जब तक सैम पहुंचा तब तक वहां आग लग चुकी थी। डॉगी की कंडीशन बुरी थी सो अलग। इस तरह तड़पने नहीं दिया, शूट करके अपने खास दोस्त को मार दिया। डॉगी को खोने के बाद उसे बहुत गुस्सा आया। मोइसेस को मारने के लिए पागलों की तरह पीछे लग गया। भागते वक्त कई बार फायर किया था, पर हर बार पहाड़ियों में छुपकर बच जाया करता था। इसी तरह भागा भागी चलता रहा। जल्द ही पहाड़ी के एक कोने में छुप गया। ढूंढते हुए पहाड़ी से नीचे उतरा। इसी मौके का फायदा उठाकर मोइसेस धक्का दे दिया। यहाँ वह अकेला नहीं बल्कि दोनों एक साथ नीचे गिरे। नीचे गिरते ही सैम के पैर की हड्डी टूट गई, जबकि उसका राइफल उससे दूर हो गया सो अलग। यहाँ किस्मत अच्छी थी, मोइसेस सुरक्षित है। सैम जैसे ही अपना गन हासिल करने की कोशिश किया, उससे पहले मोइसेस ले लिया। इस तरह इन्हें मारने वाला खुद गन पॉइंट पर आ चुका था। उसका कहना था, तुमने हमारे सभी साथियों को मार दिया, वह भी इतनी बेरहमी से। सैम को लगा शायद ये अपने लोगों का बदला लेने के लिए मुझे मार देगा। इस बात पर माफी मांगने लगा कि मुझे छोड़ दो। मोइसेस उसे माफ कर दिया, बिना मारे वहाँ से जाने लगा। सैम ने मदद भी मांगी, पर वह किसी तरह का मदद नहीं किया। जल्द ही दोस्त के पास पहुंचा। वह बेहोश थी, होश में लाया। गोली लगने से हालत बहुत बुरी थी। वह उसे हिम्मत दिया, हम जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। इस तरह वह उसे कंधे पर लेकर यहाँ से चल पड़ा। शाम होते होते उसे गाड़ियों की रोशनी दिखाई पड़ी। इसका मतलब यही था कि ये पहुंच चुके थे मेन रोड पर। इस वीडियो में बात की गई है ऐसी 3 लड़कियों की जो एक ऐसे वीरान आइलैंड पर टूर के लिए गई जहाँ कोई नहीं रहता। वहाँ जाकर कुछ ऐसा हुआ कि जान बचाना मुश्किल हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।